नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री महेंद्र जी काला कोचीन, इन्होंने 1,00,000 रुपया दयोदय महासंघ भोपाल के लिए अर्पित किया है। हम आपकी सुधारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद। और बंधुओं, आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं धर्म प्रभावना कमेटी की ओर से पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना संदेश देता हूँ। और बंधुओं, स्वतंत्रता पूर्व जो राजनीति के भीष्म पितामह थे दादा भाई नेरोजी, उनके द्वारा उनके जीवन काल में एक पुस्तक लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वह अंग्रेजी में लिखी गई थी और उसकी एक प्रति हमारे आदरणीय बाबा जी शांतिलाल जी के पास सुरक्षित थी और वो अपने जीवन काल में प्रयास किए थे कि उसको हम हिंदी अनुवाद करा दें, परंतु वो हो नहीं पाया। उनके पश्चात परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी ने अपने उस बीड़ा को अपने हाथ में उठाया और उनकी प्रेरणा से इंदौर की श्रीमती सारिका जैन ने बहुत ही अधिक परिश्रम करके उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है, सरल शब्दों में और सारगर्भित शब्दों में। निश्चित है वो बड़े बधाई वो पात्र हैं सम्मान की। और बंधुओं, इस पुस्तक का प्रकाशन निरंत फाउंडेशन भोपाल की ओर से हुआ है। इसके हिंदी नामकरण में किया गया है भारत में गरीबी और अंग्रेजी शासन। आज यह पुस्तक यहाँ आई है। मैं उसके विमोचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राहुल जैन IAS दिल्ली, श्री सुभाष जी जैन निदेशक धर्म भावना समिति कटनी और उनके साथ में श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी मुख्य संयोजक धर्म भावना समिति, वो कृपया आवें और इस पुस्तक का गुरुदेव विमोचन करा के गुरुदेव को भेंट करें। बंधुओं, इस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं हमारे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी जो हमारे मुख्य संयोजक हैं, और निर्देशक श्री सुभाष जी, और हमारे युवा होनहार श्री राहुल जी जैन IAS। भारत में गरीबी और अंग्रेजी शासन, इस पर दादा भाई नेहरू ने बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें अपना। और इसी के साथ दूसरी पुस्तक और यहाँ उपस्थित है, हमारा जो आचार्य रवि श्रीनाचार्य द्वारा रचित पद्म पुराण है, उसके कुछ चुनिंदे प्रसंगों को लेकर के पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज ने बहुत अथक परिश्रम करके उसके महत्वपूर्ण प्रसंगों को छोटी छोटी कहानियों के रूप में संग्रहित किया है। उनका विशेष लक्ष्य है कि हमारी जो पौराणिक संस्कृति है उसको हमारे बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, पाठशालाओं में वो चलना चाहिए। इस वास्ते उन्होंने बहुत परिश्रम करके पुस्तक तैयार की है और वो पुस्तक भी आज यहाँ हमारे पास उपलब्ध है। मैं उसके सम्मान के लिए, उनके विमोचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रमोद जी जैन कक्का महामंत्री धर्म भावना समिति, श्री संतोष जी मालगुजार दिगंबर जैन पंचायत कटनी के अध्यक्ष, और उसी के साथ बंधुओं मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री संदीप जी जैन सन्नी, जिनके परिवार के सौजन्य से यह विशाल भूखंड जहाँ और उसके सौजन्य से उनके ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं श्री कन्हैया लाल जी गिरधारी लाल जी जैन धर्मार्थ औजाले ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री संदीप जी जैन सन्नी, जिनके सौजन्य से इस ट्रस्ट के सौजन्य से विशाल भूखंड जहाँ पर कि ये संतशाला और आहारशाला चल रही है। और सारा देश सारा कार्यक्रम ये हमारा धर्म प्रभावना का संपन्न हो रहा है। आ जाइए श्री प्रमोद जी जैन कक्का महामंत्री धर्म भावना समिति, श्री संतोष जी मालगुजार दिगंबर जैन पंचायत कमेटी कटनी के अध्यक्ष, और श्री संदीप जी जैन सन्नी अध्यक्ष, कन्हैया लाल गिरधारी लाल जैन धर्मार्थ और झाले ट्रस्ट। चलिए अब गुरुदेव मैं आपकी विमोचन हो रहा है। निश्चय ही मुनि श्री संधान सागर जी का यह प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। हम सभी उनके चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। जोरदार बंद हो। और इसका भी प्रकाशन निरंत फाउंडेशन भोपाल से हुआ है। मेरा सभी पाठशालाओं से निवेदन है वहाँ के विद्यार्थियों से कि ये पुस्तक जरूर अपने यहाँ मंगावें। दोनों पुस्तक, भारत में गरीबी और अंग्रेजी शासन और ये पद्म पुराण की जो कहानियों का संग्रह है, अपने अपने पुस्तकालयों में मंगावें, अपने अपने समाजों में, और अपने बच्चों को नौनिहानियों को अपनी भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति से परिचित करावें। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए मेरे पास प्रश्न उपस्थित है।
उदयपुर राजस्थान से श्री अनिल मेहता उदयपुर कह रहे हैं, गुरुदेव कुछ व्यक्ति पैसा कमाते कमाते थक जाते हैं लेकिन उनका दिमाग नहीं रुकता, और कुछ व्यक्ति पैसा खर्च करते करते थक जाते हैं लेकिन उनका मन नहीं भरता। बाजार में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो दिमाग को रोक सके और मन को भर सके, लेकिन धर्म के क्षेत्र में इसका इलाज के लिए गुणवान औषधि हमारे गुरु के पास है। गुरु के मार्गदर्शन में औषधि का सेवन कैसे करें जिससे हमारी थकान के साथ जीवन के सारे बुरे विचारों के साइड इफेक्ट से छुटकारा मिल जाए, गुरुदेव धार्मिक औषधि का सेवन करने के तरीके से भी अवगत कराएं। देखिए, बीमारी को दूर करने की बात तो मैं नहीं करता, बीमारी को ख़त्म करने की बात जरूर करता हूँ। इतनी भाग दौड़ करो ही नहीं कि दिमाग थके, और इतनी चाहत उत्पन्न ही न करो कि मन भगे। हमें दिमाग को थकने से भी बचाना है और मन को भागने से भी रोकना है। दोनों कार्य तभी हो सकता है जब हमारे हृदय में आत्म संतोष प्रकट हो। जिनके मन में आत्म संतुष्टि होती है वे इन दोनों कार्यों में सहज सफल हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से सुश्री साक्षी जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरा प्रश्न आपके प्रवचन से है। आपने कहा था अपने प्रवचन में कि मर्म दृष्टा बनो। गुरुदेव मर्म दृष्टा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे मन में विकार उत्पन्न न हो? देखिए, मर्म दृष्टा बनने के लिए नित्य भावना भानी चाहिए। भेद विज्ञान की उत्तरोत्तर भावना हम भाते जाएं। हर पल ये सोचे कि मैं देह नहीं चेतन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, देह विनाशी और मैं अविनाशी हूँ। ये भावना और धारणा जितनी गहरी होगी हमारा मर्म बोध उतना बढ़ेगा, और जो जो मर्म बोध बढ़ेगा हमारी दृष्टि भी बदलेगी। पूज्य गुरुदेव सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव डिलीट जितनी तेज़ी से होता है उतनी तेज़ी से डाउनलोड नहीं होता, क्योंकि समय सृजन में लगता है विसर्जन में नहीं, चाहे वो एप्लीकेशन हो या रिश्ते। तो महाराज जी हम रिश्तों की मिठास को अपनी मेमोरी में सेव कैसे करें कि परिवार में प्रेम का सृजन हो, विसर्जन नहीं? ऑटो सेव का बटन दबा के रखो। एक सिस्टम होता है ना, ऑटो सेव होता है कि नहीं होता है? होता है ना, हाँ ये फैसिलिटी है ना। तो ऑटो सेव लगा दो तो एक्स्ट्रा हमें सेविंग करने के लिए मदद कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। वस्तुतः हम प्रेम और सद्भावना को अपने जीवन में जब तक संरक्षित नहीं करते जीवन का वास्तविक आनंद नहीं ले सकते। तो जीवन का वास्तविक आनंद लेने के लिए हमें उसकी आवश्यकता है ऑटो सेव, बस। और वह तब होगा जब लोग एक दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सीखेंगे। पूज्य गुरुदेव दिल्ली से पराग जैन कह रहे हैं, महाराज जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो दुआ बद्दुआ के बारे में लोग कहते हैं इन पर जैन धर्म क्या मानता है? अगर किसी इंसान ने किसी के साथ कुछ ना किया हो तो उस पर किसी के यदि बद्दुआ का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, दुआ और बद्दुआ तो हमारे ऊपर है। अगर हम लोग आपको आशीर्वाद देते हैं तो आपको आशीर्वाद भी तभी लगेगा जब आप लो, उसे स्वीकार करो। तुम्हारे हृदय में स्वीकार भाव नहीं है तो कोई कितना भी बड़ा आशीर्वाद प्रदाता हो उसका कोई असर नहीं होगा। तो देने वाला से ज़्यादा महत्व लेने वाला का हो जाता है। उसकी श्रद्धा कैसी, उसकी भावना कैसी, वो किस रूप में चाहता है। तो जैसे आशीर्वाद का भी प्रभाव तभी पड़ता है जब आप लेते हो, दुआ भी तभी काम करती है जब आप लेते हो। तो इसको उलट बद्दुआ में भी वही बात होगी।
बद्दुआ का भी असर तब होगा जब आप उससे प्रभावित होगे, लोगे। तो जो चाहते हो वो लो और जो नहीं चाहते उसे मत लो। उसकी बात पर ध्यान दोगे, उसे पकड़ोगे, तभी कोई बद्दुआ लगेगी। इग्नोर कर दो, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अपना अपना पुण्य पाप बहुत महत्व रखता है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से डॉक्टर अखिलेश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव समय के साथ बदलाव पेनफुल है या बदलना, इन्हें जीवन में किस प्रकार स्थान दें? समय के साथ बदलाव केयरफुल है, पेनफुल या बदलना। देखिए, समय के साथ होने वाला बदलाव अगर हमने उसे स्वीकार नहीं किया तो पेनफुल हो जाता है, लेकिन हमने बदल लिया यानी उसे स्वीकार लिया तो सारा पेन खत्म। वस्तुतः पीड़ा, दुख या दर्द हमारी अस्वीकृति का परिणाम है। जो चीज़ें बदल रही है वो स्वाभाविक प्रक्रिया से बदल रही है, पर हमारा मन उसे स्वीकारने के लिए जब राजी नहीं होता तो हमारे लिए पीड़ादायी हो जाता है। अगर हम उसे स्वीकार ले तो खुद बदल जाएगा। तो समय के अनुसार होने वाले बदलाव से हम प्रभावित ना हों, हम खुद को बदलना शुरू कर दें तो कैसा भी बदलाव हो हमारे अंदर स्थिरता रहेगी। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टानों के भी टुकड़े कर देता है। तो फिर किसी व्यक्ति का सरल होना उसकी कमजोरी क्यों मानी जाती है? फिर से बोलिए। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टानों के भी टुकड़े कर देता है। हाँ। तो फिर किसी व्यक्ति का सरल होना उसकी कमजोरी क्यों मानी जाती है? किसने कहा सरल होना कमजोरी? जिनकी निष्ठाएं दुर्बल होती है वे सरलता को कमजोरी मानते हैं। यथार्थ सरलता हमारी कमजोरी नहीं, सरलता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण गुण है। पूज्य जी, गुरुग्राम हरियाणा से याक्षी जैन कह रही हैं, महाराज जी मैं जैन पाठशाला की शॉर्ट स्टोरीज देख रही थी, तो उसमें 5 प्रकार के सिंस यानी पाप का जिक्र था, जिनमें से एक था कुशील यानी किसी व्यक्ति के लिए बुरे भाव रखना। मेरा सवाल ये है महाराज जी कि क्या हमारे जीवन में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके बुरे बिहेवियर का वजह से हम उनसे बात नहीं करते हैं, तो क्या बात नहीं करना और उन्हें इग्नोर करना भी कुशील के अंतर्गत आएगा? कुशील का तात्पर्य बुरे भावों से है, और बुरे भावों का मतलब सामान्य दुर्व्यवहार मात्र नहीं, बुरी दृष्टि जिससे अपने जीवन की मर्यादाएं खंडित होती हो, पवित्रता नष्ट होती हो, इस तरह की दृष्टि रखना ये कुशील है, वो पाप है। और लोगों के प्रति कषाय दुखोटे भाव रखना ये कषाय है। पाप में और कषाय में थोड़ा अंतर है। पाप एक प्रवृत्ति है और कषाय एक वेग। कषाय का उभार आता है और चला जाता है, लेकिन प्रवृत्ति लंबे समय तक टिकती है। तो हम प्रवृत्तियों को प्रतिज्ञापूर्वक त्याग सकते हैं, कषायों को नहीं। कषायों को तो शमित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, जो धीरे धीरे अभ्यास के बल पर होता है। तो हम कषायों को नियंत्रित करें और पापों को त्यागें। चूँकि पाठशाला में पूछा गया है और पाठशालाओं में बच्चों को यही बताया जाता है, थोड़े बड़े होगे तो तुम्हें कुशील का अर्थ समझ में आ जाएगा। हमारे जीवन की पवित्रता को बनाए रखना शील है, और पवित्रता को खंडित करना, मर्यादाओं को खंडित करना कुशील। पूज्य गुरुदेव, गया बिहार से श्रेयांश छावड़ा सन्नू कह रहे हैं, गुरुदेव जिसके पास धन है वो सुखी नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो ज़्यादा सुखी है, ऐसा क्यों? और जो अमीर होते हैं वो कंजूस होते हैं, लेकिन गरीब कंजूस नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? गरीब मजबूत नहीं होते, गरीब कंजूस नहीं होते, अमीर कंजूस होते हैं। जिनके पास धन है वो सुखी नहीं, और जिनके पास कुछ नहीं वो सुखी हैं, ऐसा क्यों? ये तो तुम लोग खुद सोचो।
वस्तुतः हमारे दुख का कारण धन संपत्ति का अभाव है, ऐसी बात नहीं। हमारे दुखी होने का मूल हमारे मन की चाह है। जिसके हृदय में जितनी अधिक चाह होगी वो उतना अधिक दुखी होगा, और जो जितना अधिक चाह मुक्त होगा वो उतना अधिक सुखी होगा। ये तो जीवन का निचोड़ है। जहाँ तक धनी के कंजूस होने की बात और गरीब के कंजूस ना होने की बात, और जिसके पास होगा वही तो कंजूसी दिखाएगा, जो ऐसी है ही नहीं तो वो ऑलरेडी कंजूस, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। कंजूस किसे बोलते हैं? जो होने पर भी ना दे। वस्तुतः जिनके पास धन संपन्नता होती है और दिल छोटा होता है, उनकी दशा ऐसी होती है। हाँ, मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपार धन के स्वामी होने के बाद भी महाकंजूसी के साथ जीवन जीते हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो बड़ी साधारण परिस्थिति में रहते हैं लेकिन उदारता को अपनाते हैं। तो ये बात किसी अर्थ में कहा जा सकता है कि धनी का हृदय भी संकुचित हो सकता है और गरीब का हृदय भी विशाल हो सकता है, और प्राय ऐसा देखने में मिलता है। उदारता को हमें अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री शैलेश जैन आदिनाथ कह रहे हैं, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरा जन्मदिन भी है। गुरुवर, आपके आशीर्वाद की यह कामना करता हूँ कि मैं धर्म के मार्ग पर आगे प्रशस्त होता चलूँ। मेरी शंका यह है गुरुवर कि जिस प्रकार आज हमारा देश प्रसन्नता की बेड़ियों से स्वतंत्र हुआ, उसी प्रकार हम देह की पराधीनता से आत्मा को स्वतंत्र कैसे करें, तथा भावना योग में इसके लिए कौन सी भावना भाएं? आज सुबह प्रवचन में मैंने इस संदर्भ में बात की थी। देह की पराधीनता से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आत्मदृष्टि रखो, अपने बंधन को समझो, बंधन के कारणों को समझो, अपनी चेतना को आज़ाद करो, चिंतन को बदलो। भेद विज्ञान को जो धारण करते हैं वे ही देह दृष्टि से मुक्त होकर आत्मदृष्टि को प्राप्त कर पाते हैं। भावना योग में आप नित्य ये अभ्यास करो, सोहम सोहम सोहम। मेरे इस देह के भीतर जो शुद्ध चैतन्यमयी परम आत्म तत्व है वह मैं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। इस तरह की दृष्टि जिसके अंतरंग में होती है वे ही इसका पूरा आनंद और रस ले सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती सरला सेठी गया बिहार कह रही हैं, गुरुदेव आज जन्म दिवस के अवसर पर आपके आशीर्वाद की कामना पूर्वक यह जिज्ञासा रखती हूँ कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, फिर हमें संयम आदि के बंधनों में बांध कर रहने का क्यों कहा जाता है? देखिए, संयम बंधन नहीं है। जो लोग संयम को बंधन समझते हैं वे शायद संयम को समझने में भूल करते हैं। संयम बंधन नहीं, संयम मर्यादा है। आपने नदी को देखा, नदी सतत बहती है, वो कहीं पर तंत्र नहीं है, लेकिन नदी तभी बह पाती है जब तक वो अपने दोनों तटों के बंध में बंधी रहती है। नदी के जो तट हैं वो नदी को प्रवाह देते हैं, बंधन नहीं, वो मर्यादा है। अगर नदी के तटों को हटा दिया जाए तो नदी सागर तक नहीं पहुंच पाएगी, वो तो मरुथल में भटक कर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो संयम की यही भूमिका है। संयम को बंधन मानना भूल है। संयम जीवन की वह मर्यादा है जिसके बल पर हम अपने जीवन की धारा को गति दे सकते हैं। बिना मर्यादा के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए इसे बंधन नहीं मानना चाहिए, इसे जीवन के एक लय के रूप में देखना चाहिए। अगर लय ना हो तो हम लीन कैसे होंगे? आपने सितार देखा होगा, सितार में 7 तार होते हैं और 7 तार बंधे होते हैं। अगर 7 तारों का बंधन खोल दे तो तार से जो संगीत होता है सितार से वो उत्पन्न होगा, वो संगीत होगा या सिरदर्द? तार होते हैं, कसे हैं, उसी में उसकी शोभा है। लेकिन
तार बंधन में बंधे होने के बाद भी स्वतंत्र है। कोई ऐसी बाध्यता नहीं कि हम इसी तार को बजाएं या ऐसी तार को बजाएं। ये तो वादक की इच्छा पर निर्भर है, वो उसे किसी रूप में भी ले सकता है। तो हमें इस बात को अच्छे से समझना चाहिए, संयम को बंधन मानने की भूल कभी नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री कमल नयन जैन से कह रहे हैं, गुरुदेव मैं मंदिर व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुदेव इस वर्ष मंदिरों में व्यवस्था किस प्रकार हो, इस संबंध में आपका निम्न बिंदुओं पर दिशा निर्देश अपेक्षित है कि किन्हें कितना और कैसे समय दिया जाए। 7 पॉइंट इन्होंने रखे हैं गुरुदेव। पहला पॉइंट इनका यह है कि मंदिरों में प्रतिदिन आने वाले दर्शनार्थी एवं पुजारी होते हैं, उन्हें कैसे व्यवस्थित करें। दूसरे कैटेगरी में वो लोग हैं जो कुछ लोग वर्षों से व्रत संपन्न कर रहे हैं, इस वर्ष भी करना चाहते हैं। तीसरी कैटेगरी के वे लोग हैं जो इस वर्ष से नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं। चौथी बात उन्होंने ये जानना चाहा है गुरुदेव कि दैनिक पूजन के मध्य आरती होनी चाहिए या नहीं। पांचवा पूछा है कि रात्रिकालीन सामूहिक आरती होनी चाहिए या नहीं। छठे पॉइंट में पूछा है धूप दशमी, चतुर्दशी, अनंत व्रत, निर्वाण लाडू और क्षमावाणी का हम पर्व कैसे मनाएं, और मंदिर जी में गंधोदक लेने देने का व्यवहार किस प्रकार से व्यवस्थित करें। ये गुरुदेव बहुत आवश्यक है उनकी दृष्टि से, और वैसे भी लोगों के लिए जानकारी होनी चाहिए। बहुत बताओ, 7 बातें, प्रश्न नहीं प्रश्न पत्र है, एक एक करके उत्तर देना पड़ेगा। देखिए, वर्तमान इस त्रासदी के दौर में ये एक बहुत गंभीर समस्या है, खासकर आने वाले पर्युषण पर्व के अवसर पर। लोगों के सामने समस्या ये है कि हम अपना धर्म ध्यान कैसे करें। हमें एक तरफ धर्म ध्यान भी करना है, दूसरा अपना और समाज का बचाव करते हुए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का भी पालन करना है। ये आपातकाल है और इस आपत्ति के काल को हमें काल के हिसाब से ही चलना चाहिए। इस आपातकालिक स्थिति में हमें उसी अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। आम दिनों की तरह हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। जहाँ तक मुझे जानकारी है, सारी गाइडलाइन में एक साथ 5 व्यक्ति से अधिक के मंदिरों में प्रवेश का निषेध है, और इसका पालन तो वहाँ करना ही है, और इसकी जिम्मेदारी मंदिर के प्रबंध व्यवस्था से जुड़े ट्रस्टों और पदाधिकारियों के ऊपर दी गई। तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि इसके करें। अब रहा सवाल पर्युषण पर्व में हम क्या करें। एक समय था जब मंदिर बंद थे तो दर्शन भी नहीं होते थे। अब मंदिर खुल गए हैं तो आपको थोड़ा संयम का परिचय देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी थोड़ी सी अधिक उत्सुकता या उत्साह के परिणाम से मंदिर ही बंद करना पड़ जाए। कई जगह ऐसा हुआ है, जो लोगों ने अति उत्साह में ज़्यादा भाव भक्ति दिखाए और कुछ घटनाएं घटी कि मंदिर बंद करना पड़ा। संक्रमण तेजी से फैल रहा है, और जहाँ कहीं भी जैनियों के मध्य संक्रमण आया है वहाँ जैन समाज बहुत तेज़ी से प्रभावित हो रही, क्योंकि समूह में रहने वाले लोग बड़े प्रभावित होते हैं। तो पर्युषण पर्व को हमें बहुत ही जिम्मेदारी से संपन्न करने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। मंदिरों में दर्शन तो हो, पूजन न हो। आम जनों के लिए दर्शन करने के लिए भी लोग एक साथ न पहुंचे। मंदिर आप सुबह से शाम तक खोल सकते हैं। अपने अपनी सुविधा से आप मंदिर जाइए, वहाँ कोई द्रव्य मत चढ़ाइए। मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनको श्रीफल तक नहीं चढ़ाने देता। आप बंधन कीजिए, द्रव्य मत चढ़ाइए, गुल्लक में द्रव्य डाल दीजिए, गुल्लक वाला। द्रव्य चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप भगवान को ढोक दे करके आ जाइए और कम से कम समय मंदिर में बिताइए। एक काम तो ये कर सकते हैं। महाराज जो 10 लक्षण व्रत कर रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे?
तो व्रत आपका ही नहीं, अन्य समुदायों का भी व्रत आता है। अभी लोग गणेश का भी पालन करेंगे, इस वर्ष कहीं पंडाल नहीं है, तो जैनियों को भी तो इस बात का ध्यान देना होगा, और इसमें समाज को भी बचाना तो हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या करे, व्रत भी हो तो दर्शन कर ले और घर में आके पूजा कर ले। और ऑनलाइन तो कार्यक्रम चल ही रहा, आप उसका लाभ लीजिए ना। केवल स्थान तो बदलेगा और क्या होगा, वहीं बैठ करके पूजा करें, ऐसी कोई जिम्मेदारी तो नहीं है। देश काल की स्थिति को देख करके चलना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यदि 10 लक्षण में सभी को मंदिर में पूजा करने की अनुमति दे दी जाए तो एक एक मंदिर में 300, 400 लोग पूजा करते मिलेंगे, और वह स्थिति हमारी समाज के लिए बड़ा अप्रिय और भयावह होगा। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि लोग मंदिर जाएं, दर्शन करें, बहुत है तो महार्घ चढ़ा ले, या मुनि महाराजों की चौका में जैसी पूजा करते उतनी पूजा कर ले, 1 से 2 मिनट की। आपकी पूजा हो गई और अपने घर से द्रव्य लेके जाए, अपना बर्तन लेके जाए, अपने में ही द्रव्य चढ़ाए और अपने घर लेके आए, वहाँ न छोड़े, क्योंकि उससे संक्रमण का खतरा है। और फिर घर में बैठ करके ठाठ से पूजा करे। ऑनलाइन कार्यक्रम तो पूरे चल ही रहे हैं, यहाँ से भी चल रहे हैं, देश में अनेक स्थानों से चल रहे हैं। जो आपको पसंद है उस कार्यक्रम को आप अटेंड कर लीजिए, अपनी पूजा अर्चा आप संपन्न कर लीजिए, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपका व्रत भी पल जाएगा और लोग मंदिर में ही जाकर के पूजा करना चाहेंगे तो ठीक नहीं है। महाराज अभिषेक तो होगा, तो इक्का दुक्का लोग अभिषेक करें। अभिषेक के टाइम में भीड़ ज़्यादा होती है, इसके लिए सबसे उत्तम तो यही है, जो लोग प्रतिष्ठानों में दुकानों में नहीं जाते और जो व्रती हैं प्रतिमाधारी 1-2, उनको आप अभिषेक करने के लिए कह दीजिए, बाकी लोग अपने घरों में अभिषेक देखें। जिन मंदिरों में ज़्यादा वेदियां हैं वहाँ अगर आप इसे नियंत्रित तरीके से कर सके तो एक सलाह मैं देता हूँ। एक मंदिर में मान लीजिए 11 वेदी हैं, 11 वेदियों में जितने लोग व्रत करने वाले हैं सवेरे 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम स्लॉट बांट दीजिए। किसी भी वेदी में 3-4 आदमी से अधिक ना हो और उनको 15 मिनट से अधिक का समय ना हो। अपनी दूरी बनाते हुए लोग अलग अलग वेदियों में जो उनको समय दिया जाए उस समय आके पूजा कर ले। अगर इतने अनुशासन के साथ कोई पूजा करे तब तो उनका पूजा करने का मतलब है, और आपके द्वारा दिए जाने वाली ढील से कोई उसका दुरुपयोग करे तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो जो व्रत कर रहे हैं उनकी बात, और जो नया व्रत करना चाहते हैं तो अब नया व्रत अगले साल कर लेना, इस बार भाव से कर लो, जितना बने घर से कर लो, लेकिन व्यवस्था को न बदले। इसी प्रकार दैनिक पूजन के मध्य आरती, देखिए जयमाल पढ़ते समय लोग आरती जलाते हैं, वही आरती है, दैनिक पूजन में कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी आरती करने के लायक समय नहीं है। आरती कभी करना हो घर तो आप या तो परिवार के साथ घर में करो, बाहर तो आरती करना ही नहीं, और आरती करो भी तो अपना दीप दूसरों को मत दो, दूसरों से दीप अपने में मत लो, ये जरूरी है। नहीं तो एक दूसरे को दीपक दोगे तो हो गया, जल जाएगा तुम्हारा दूसरा दीपक, ठीक है ना। और सायंकालीन आरती और सुबह की आरती दोनों की बात है। धूप दशमी चतुर्दशी आदि के कार्यक्रम की बात है, तो भाई धूप दशमी और चतुर्दशी की बात है, इसमें भी हमें केवल कुछ लोगों के मध्य कार्यक्रम करना होगा, सब ऑनलाइन कार्यक्रम कीजिए, समझ गए। घर में भावना भा लीजिए, धूप दशमी हो गई। नैमित्तिक क्रिया जो हमारी समाज की होती, समाज के 1-2 व्यक्ति मंदिरों में वो क्रियाएँ कर ले, चतुर्दशी का अभिषेक भी 1-2 व्यक्ति कर दे, बाकी लोग ऑनलाइन देख ले। सारे कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं, मंदिर में भीड़ इकट्ठी करनी अच्छी बात नहीं है, और गंधोदक लेने देने की व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंधोदक बार बार लेने से संक्रमण होने की संभावना है।
अभिषेक हो देना ही नहीं। आपको बताऊं, जब से संक्रमण हुआ है तब से मैंने आज तक गंधोदक नहीं लिया। एक बार सागर में लिया, उसके बाद से गंधोदक ही नहीं लिया। जरूरत नहीं, वंदना कर लो ना, अनुमोदना कर लो एक दूसरे। मैंने केवल इसलिए नहीं लिया कि एक संदेश लोगों को जाए। आप एक दूसरे को गंधोदक लेने देने का कार्य बंद करें, ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। एक जगह मैंने देखा, घंटे के साथ बड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, सेंसर लगा दिया घंटे से दूर, उसके दूर ऐसे हाथ लगाओ घंटा बजेगा। ये टेक्नोलॉजी है, बिना छुए घंटा बज रहा है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था को कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत योग्य है। एहतियाती कदम जितना उठाना है उठा सकते हैं, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। और ये इसीलिए तो सारे कार्यक्रम ऑनलाइन किया गया है। आप घर बैठे आनंद लीजिए। ऐसे समय में यदि आप आग्रह पकड़ते हैं तो वो उचित नहीं है। व्रती हो या अव्रती, सबको संयम का परिचय देना चाहिए। मंदिर में दर्शन करते समय भी आप ऐसे समय जाइए जिस समय मंदिर में कम से कम भीड़ हो ही नहीं, भीड़ तो होनी नहीं चाहिए। 5 आदमी की बात की गई है, 5 से 6वां आदमी दिखे नहीं, ऐसी व्यवस्था करिए ताकि आप सबकी सुरक्षा हो, आप सबकी भलाई हो। नहीं तो इनसे बहुत तेज़ी से संक्रमण फैलता है। कई प्रकरण ऐसे आए हैं कि मोहल्ले का मोहल्ला संक्रमित हुआ है। तो ऐसी घटनाएं ना हों, आप सब इसका ध्यान रखें। और जिनको इस सामूहिक कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देनी है, लेना चाहते हो, संकल्पित हो जाए। कल मैंने आप सबसे कहा था कि मन का प्रमाद हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। आप संकल्प लोगे तभी सिद्धि होगी। आप सोचोगे घर में हम कर लेंगे चलो, तो आधा करोगे, आधे में मन इधर उधर भागेगा। इसलिए आपको चाहिए कि संपूर्ण कार्यक्रम के लिए आप संकल्पित हो जाएं और उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दें। फॉर्म भर दिए तो आप शिविरार्थी हो गए, आप संकल्पित हो गए। उसका पूर्ण और आंशिक जितना भाग आप कर सकते हो उतना फॉर्म में भर दीजिए। तो वो आपका संकल्प आपको सारे कार्यक्रमों से जोड़ेगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं का, हमारे बीच आज यहाँ उपस्थित हैं श्री राहुल जैन IAS, जो भारत सरकार के पर्यटन संस्कृति विभाग में पदस्थ हैं। हाँ, और इतने बड़े पद पर रहने के उपरांत भी अच्छे सुश्रावक हैं। गुरुदेव ने इनके व्यक्तित्व पर कई बार प्रकाश डाला है। आप लोगों ने सुना होगा कि सारी दैनंदिन जो हमारी धार्मिक क्रियाएं हैं, अभिषेक पूजन आदि, वो नियमित करते हैं इतने व्यस्त पद पर रहने के उपरांत भी। श्री राहुल जैन IAS। गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, गुरुवर श्री अरह सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, जिस तरह से महाराज श्री भगवान के समोशरण में जब जिसको भी मौका मिलता है जाने का, और बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में भी हैं। और आज मुझे बहुत समय बाद ये अवसर मिला है कि मैं प्रत्यक्ष आपके आगे ये प्रश्न पूछ पा रहा हूँ। आपने संकेत दिया था कि यदि आज नहीं आ सकता हूँ तो कल 2 प्रश्न पूछ लूँगा, तो आज के 2 प्रश्न और कल के भी 2 प्रश्न पूछो। हाँ। आज महाराज श्री 2 प्रश्न में रखना चाहूँगा। आज 73 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं स्वतंत्रता के, और आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 2022 में 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और हमारा देश प्लैटिनम जुबली, जिसको हम कह सकते हैं 75 वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता के मनाएगा। ये 2 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मुझे लगता है कि जो आज की जनरेशन है उनको स्वतंत्रता के क्या मायने हैं, इतिहास में जो पीढ़ी रही है उनके मानस पटल में स्वतंत्रता का जो स्ट्रगल था वो काफ़ी समय तक उतना मजबूती से रहा और वो लोग उस तरह से जुड़े भी रहे। लेकिन आज की जनरेशन को आज के मायने में स्वतंत्रता क्या है और कैसे वो अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर सकें, करते रहें, ये मेरी एक जिज्ञासा है। और दूसरी, इसके बाद महाराज श्री आज सुबह मैंने अपने प्रवचन में इस बात को कहा था। देखिए, देश को स्वतंत्र होना एक बहुत बड़े संघर्ष क्या परिणाम है, और लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता मिली। लेकिन आज लोगों ने स्वतंत्रता की चेतना को भुला दिया है। जैसे कोई अमीर
गरीब बाप का अमीर बेटा होता है ना, तो बाप ने तो गरीबी से अमीरी के पूरे दौर का अनुभव किया है, तो उसे हर चीज़ का अनुभव होता है। लेकिन बेटे ने, जिसने शुरू से अमीर बाप को देखा है, तो उसे गरीबी का कोई अनुभव नहीं होता। जिन लोगों ने कठोर संघर्ष किया, उसके बाद आज़ादी मिली, वो पीढ़ी आज हमसे दूर चले गई। नई पीढ़ी एक विकसित भारत को देखा है। परतंत्रता के जो परेशानियां हैं, उसका अनुभव नई पीढ़ी को नहीं है। लोगों से चर्चाओं में और कुछ पुस्तकों में लोग पढ़ लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश के प्रति जैसी श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण और भावना होनी चाहिए, वो नहीं दिखती। आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने की। एक छोटे से बच्चे के मन में भी मातृभूमि क्या होती है, स्वदेश क्या है और स्वदेश प्रेम क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, ये भावना हर बच्चे के जेहन में भरनी चाहिए। पहले इन सब का एक माध्यम था शिक्षा। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली बिल्कुल उलट गई, तो वहाँ ये सब चीज़ें बिल्कुल गौण हो गई। और आज के पाठ्यक्रमों में भारत के जो सांस्कृतिक परंपरा की बातें भी बताई जाती है, वो बड़े उल्टे पुल्टे तरीके से। इससे हमारी पीढ़ियाँ हमारे इतिहास को भी ठीक तरीके से नहीं पहचान पाती। हमारा इतिहास जब भी पढ़ाया जाता है तो एक खूनी खेल के रूप में दिखाया जाता। भारत के चरित्र का जो उज्ज्वल पक्ष है वो लोगों के बीच बहुत कम आता है। हमें चाहिए कि हम इसमें मूलभूत स्वरूप को बदलें और बच्चे के हृदय में भारत की असली तस्वीर प्रकट करें। गुरुदेव इस बात के लिए सतत प्रेरणा देते हैं। ये लोगों के बीच जाना चाहिए, सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोशिश करें 2 वर्षों में हम ऐसी अलख जगाएं कि हर व्यक्ति के हृदय में भारत और भारतीयता के प्रति गौरव जागे। लोग शब्दों में भले कह देते हैं, लेकिन जैसी निष्ठा व्यवहार में दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती, वो जगनी चाहिए। आज एक उदाहरण मैं आप सबको देता हूँ जो बहुत सोचनीय है। चीन का जब आक्रमण, चीन ने भारत की तरफ कुदृष्टि रखी, डोकलाम था ना, हाँ, डोकलाम, उधर अतिक्रमण करने की कोशिश की तो भारत में बहुत तेजी से एक आवाज़ गूंजी चीनी सामग्री के बहिष्कार का। लेकिन उसी दौरान एक चीनी मोबाइल, MI का था शायद, 1 मिनट में 2 लाख मोबाइल ऑनलाइन बिके। ये ऑनलाइन परचेजिंग करने वाले कौन है? सब पढ़े लिखे हमारे समाज के युवा ही ना। कहां जा रही है पीढ़ी? कहां है उनका राष्ट्र प्रेम? कहां है स्वदेश निष्ठा? तो जब तक ऐसी मानसिकता होगी समाज में बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए हमें इसमें मूलभूत परिवर्तन करना चाहिए। सरकार को भी इस तरह के कुछ ठोस कार्यक्रम चलाने चाहिए जिससे लोगों के हृदय में राष्ट्रवाद आ सके, उस भावना को जगाए और लोगों को आगे बढ़ाए। तभी हम जो अपने भारत की हीरक जयंती अच्छे तरीके से संपन्न करा पाए। दूसरा प्रश्न। गुरुवर, अभी सागर में मेरी नानी जी के समाधि चल रही है। उन्होंने संलेखना ले ली है और पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर महाराज श्री के संबोधन से उनकी समाधि चल रही है। मैं अभी परसों से सागर में था और बहुत नज़दीक से समाधि देख रहा हूँ। मेरी दादी जी की भी समाधि हुई थी वर्ष
94 में, तब भी मैंने बहुत नज़दीक से देखी थी। मेरे मन में हमेशा गुरुवर एक प्रश्न आता है कि हम लोग जन्म उत्सव में तो बच्चे के पैदा होने के पहले से बहुत सारी तैयारियां करने लगते हैं, बहुत सारे उत्सव मनाते हैं। ये जो समाधि का जो उत्सव है, इसमें व्यक्तिगत रूप से जिसको समाधि लेनी है उसने तो बहुत सारी तैयारियां जीवन भर की हैं, नियम किए हैं, धर्म किए हैं, बहुत सारे अपने शरीर को क्रश किया है और इसीलिए इतने मजबूती से अंतिम समय में समाधि हो पाती हैं। लेकिन सामाजिक रूप से समाज ऐसा क्या करे कि समाधि लेने वालों को एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्थान दे सकें कि उनको अनुकूलताएं मिलें और वो अपनी समाधि, क्योंकि वो दिन मेरे जीवन में भी आएगा और मैं उस दिन को अभी से देखने लगता हूँ, सोचने लगता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है। जन्म के लिए तो जन्म के पहले से ही ढेर सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं, जबकि जीवन का दूसरा पहलू मृत्यु है, उसके लिए हमारी कोई तैयारी क्यों नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो समाधि लेने वाला होता है वो तो अपनी आंतरिक और बाहरी तैयारी कर लेता है, लेकिन उसके आसपास का जो परिवेश है, समाज है, परिजन है, उनकी भी कुछ तैयारियां होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो आचार्य उमा स्वामी ने इस बात को लेकर बहुत पहले ही एक निर्देश दे दिया, मरणांत किम संलेखनाम जोशिता। मरणांत समय में संलेखना को प्रीति पूर्वक अंगीकार करना चाहिए। जोशिता शब्द का प्रयोग किया। ये इस बात का प्रमाण है कि लोगों के मध्य एक अच्छा वातावरण बनना चाहिए। मरने को कोई टाल नहीं सकता, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। आप लोग बोलते हैं हमें बचपन से घुट्टी में ये संस्कार पिलाए जाते हैं, हम लोरियों में ये बात सुनते और याद करते, राजा रानी, राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। लेकिन बड़े होने के बाद लोग उसको भुलाते हैं। इसके लिए कुछ सुझाव है मेरे। पहले तो हर व्यक्ति को अपने जीवन के विषय में कुछ निर्णय ले लेना चाहिए और उसी निर्णय के अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। और जैसे जैसे उम्र ढलान पर हो, अपने बच्चों और परिजनों को बुला करके बोल देना चाहिए कि मैं चाहता हूँ मेरा अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो, अस्पताल में आहें भरते हुए ना हो। मेरी ये तैयारी है और मैं अपने जीवन का अंत इस तरीके से करना चाहता हूँ। जब भी मेरी बारी आए, तुम लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि मुझे सही जगह ले जाओ। अगर मेरा थोड़ा भी उपकार तुम लोग मानते हो और मेरे प्रति किंचित भी कृतज्ञता का भाव रखते हो, तो हमारी ये मनोभावना आप जरूर पूरी करना। परिवार में भी एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि जिनने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, जिनके कारण हमारे जीवन का निर्वाह हुआ, हम उनके आत्मोद्धार में सहायक बने। और ऐसे व्यक्ति को मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनके लक्ष्य से उनको हमेशा जोड़ना चाहिए और लक्ष्य के प्रति उत्साहित करना चाहिए। और पहले से ही घर में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, जब व्यक्ति एकदम ही लटक जाए तब इसकी बात नहीं सोचनी चाहिए। समय से पूर्व गुरुओं से संपर्क रखते हुए उनकी बात पहुंचानी चाहिए, तब कहीं अच्छा परिणाम होता है। वो वातावरण बनाना चाहिए। यहाँ पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री थे, उनकी संलेखना 1995 में हुई, 95 में हुई ना, हाँ। 94 में हमारा चातुर्मास यहाँ हुआ, उसके लिए उन्होंने विशेष अनुरोध किया था गुरुदेव को। उनकी प्रार्थना गुरुदेव ने सुन ली, हम लोग यहाँ आ गए। लेकिन मैंने देखा कि पूरे 1 साल से पहले से परिवार में एक वातावरण बना हुआ था। उन्होंने अपने बेटों को संबोधन दिया था, बेटों में वो संस्कार थे, घर में एक अच्छा वातावरण था। 94 के चातुर्मास में ही वे गुरु चरणों में गए, पर गुरुदेव ने कहा अभी आपका समय अनुकूल नहीं है, जब होगा तब बताएंगे। रामटेक से वापस यहाँ आए, 1 साल उनने अपनी जैसा गुरुदेव ने बताया वैसी अपनी साधना और चर्या की, और परिवार ने उसी अनुरूप परिचर्या की, सहायक बना। तब जाकर 1995 में उनकी संलेखना हो गई, बहुत अच्छी हुई। इसी तरह अभी प्रेमी के पिताजी का बहुत तुरंत की बात है, दुर्घटनाग्रस्त होने से उनके कूल्हे की हड्डी टूटी, स्थिति गंभीर थी। धार्मिक लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। प्रेमी ने मुझसे पूछा महाराज क्या करें, हमने कहा जब शरीर की ऐसी स्थिति है
तो इनको गुरु चरणों में ले जाना चाहिए। उनकी भावना क्या, बोले उनकी तो यही भावना, मुझे कल्याण करना है। पूरा परिवार एक साथ उत्साहित होकर के गया और गुरु चरणों में गए। 11 दिन 12 दिन तक पूरा परिवार वहाँ रहा, परिचर्या किया और उनकी उत्कृष्ट समाधि हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि परिवार साथ खड़ा था, परिवार में संस्कार थे। दूसरे लोग तो ज़्यादातर आखिरी समय तक निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें डॉक्टर शरण दिखता है, धर्म नहीं। जबकि अच्छे डॉक्टर खुद बता देते, भैया अब ये केस क्रिटिकल स्थिति में आ गया, तुम्हें कुछ करना है तो तुम देख लो। तो मोह भाव छोड़कर ज्ञान भाव जगाएं, तभी ये काम। अब गुरुदेव, मैं परम पूज्य मुनि श्री 108 अरहत सागर जी महाराज से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अपने उपयोगी प्रश्न उपस्थित कर हम लोग को कृतार्थ करें, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी सिंघई, सेवानिवृत्त सीनियर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। नमोस्तु भगवान। सुबह आपका स्वतंत्रता दिवस पर प्रवचन हुआ। आपने बोला आज आज़ादी का दिन है और पूरा देश जश्न और खुशी मना रहा है, तो उससे संबंधित हाइकू के रूप में प्रश्न तो नहीं, पर हाइकू के रूप में आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। स्वतंत्र देश, परतंत्र व्यवस्था समाधान हो। भगवान, स्वतंत्र देश, परतंत्र व्यवस्था समाधान हो। स्वतंत्र देश, परतंत्र व्यवस्था समाधान हो। व्यवस्था बने, व्यवस्था बने यदि चित्त सावधान हो तो समाधान हो। हाइकू का जवाब हाइकू से। एक और आपसे पूछता हूँ, विदेशी नहीं भारतीय बनो सो अपनी शिक्षा। विदेशी नहीं भारतीय बनो सो अपनी शिक्षा। बहुत अच्छा संदेश महाराज ने दिया। विदेशी नहीं भारतीय बनो सो अपनी शिक्षा, है ना? हाँ, गुरुदेव का विशेष हाँ, इस पर जोड़ है कि अपनी मातृभाषा होना चाहिए। आपके प्रवचन से कि विदेशी नहीं भारतीय बनो सो अपनी शिक्षा। देशी बीज को, हाइकू में ही उत्तर देता हूँ, देशी बीज को विदेशी खाद दे तो, देशी बीज को विदेशी खाद दे तो फसल, देशी बीज को विदेशी खाद दे तो फसल उत्तम कहाँ? बहुत अच्छा बन गया। एक और सुनाता और स्वतंत्रता से परतंत्रता मिटी, स्वराज मिला। स्वतंत्रता से परतंत्रता मिटी, स्वराज मिला। स्वतंत्रता से परतंत्रता मिटी, हाँ, स्वराज मिला। हाँ, स्वतंत्रता से परतंत्रता मिटी, स्वराज मिला। स्वराज मिला, स्वराज मिला, स्वराज मिला। सद राह चलो, बहुत अच्छा। स्वराज मिला, सद राह चलो। स्वराज मिला, सद राह चलो तो होगा भला। चलिए। श्री सुभाष जी सिंघई,
सेवानिवृत्त सीनियर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, और उन्होंने आज गुरुदेव के पड़गहान एवं निरंतरायाहार के उपलक्ष्य में 11,000 रुपया धर्म भावना समिति के लिए और 11,000 रुपया गौशाला के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। हम आपके उदारता सम्मान करते हैं। पूज्य गुरुवर जय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, हमारे 24 तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकर ही क्षत्रिय कुल के थे। फिर से बोलिए। हमारे 24 तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकर ही क्षत्रिय कुल के थे। 84 जातियों में अधिकांश राजाओं का इतिहास क्षत्रिय कुल से संबंधित है। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए संग्राम सेनानी के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में, प्रशासक के रूप में, सेना के रूप में क्षत्रियों का काफ़ी योगदान रहा है। भरत चक्रवर्ती से लेकर के 20वीं शताब्दी तक कई राजा क्षत्रिय हुए हैं, लेकिन अब हम लोग वणिक या व्यवसायिक होने के कारण व्यवसायी या वणिक माने जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम अपने आप को क्षत्रिय समझें या वणिक या वैश्य समझें, कृपया मार्गदर्शन दें। बात बहुत अच्छी आपने पूछी है। क्षत्रिय कुलोत्पन्न लोग जब अपने कर्म से विमुख होकर वैश्य कर्म में जुड़ गए, तब से वो वैश्य या वणिक बन गए। आपने पूछा है हम अपने आप को क्षत्रिय समझे या वैश्य। अपना कर्म सुधार लो, अभी क्षत्रिय बन जाओगे। वस्तुतः क्षत्रिय या वैश्यपना जन्म से नहीं, कर्म से। आज कोई क्षत्रिय कुल में भी उत्पन्न हो जाए और वैश्य का कर्म करे तो वैश्य होगा, शूद्र का कर्म करे तो शूद्र होगा, और व्रत अंगीकार कर ले तो ब्राह्मण। तो आप अगर वैश्य कुल में जन्म लिए हो तो अपने आप को जीवन के अंत तक वैश्य ही बना के रखो, ये कोई जरूरी नहीं है। वैश्य वृत्ति छोड़कर क्षत्रिय वृत्ति को अपनाओ और अपना छात्र तेज प्रकट कर लो, अभी वो खून दौड़ने लगेगा। और डीएनए तो वो है ही पुराना, कहीं ना कहीं निमित्त तो बनेगा। प्रसंग और परिस्थितियों के अनुरूप जीवन में बदलाव होता है, पीढ़ियाँ बनती है, बदलती है। तो ये बदलाव हुआ है, स्वीकार है। पर हमें वैश्य हो या क्षत्रिय, अपना वीरोचित पुरुषार्थ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और वक्त पर ये दिखाया है। भामाशाह एक वैश्य पुत्र होने के बाद भी जब जरूरत पड़ी तो राणा प्रताप के साथ लेकर रह करके भाला उठा करके जो संग्राम किया, वो वैश्य के भीतर बहने वाले क्षत्रिय के खून का उत्कृष्ट प्रमाण बन गया। दूसरी ओर हेमू शाह, जो शेर शाह का सेनापति और बाद में मुगल साम्राज्य को हिलाने में जिसकी बड़ी भूमिका थी, वो हेमू शाह कौन था? था तो एक वैश्य। लेकिन वैश्य के भीतर का जब क्षत्रिय जागा तो अच्छों के छक्के छुड़ा दिए। अपने क्षत्रियत्व को समझे। बंधुओं, श्री सतीश वंदना पीयूष शरावगी परिवार ने गुरुदेव के निरंतरायाहार पड़गहान के उपलक्ष्य में 51,000 रुपये की राशि धर्म भावना समिति कटनी के लिए और 5100 रुपया स्थानीय गौशाला के लिए प्रदान की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद। ओम। बस आज के सत्र को यहीं पर विराम। चलिए, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।